गाना रिकॉर्ड किया, एक मस्ती भरा गाना था, कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत मस्ती वाला सिचुएशनल गाना था। लड़की डेट पर आती है लेकिन लेट आती है, उस पर पूरा गाना है। और एकदम जैसे कहते हैं ना कि 90s में जैसे गोविंदा स्टाइल में बोलते बोलते गाना बन रहा है, इस तरह का गाना था, लेकिन डांस गाना भी है। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। और फिल्म है पब्लिक का हीरो। और ऑफकोर्स मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हमारे मास्टर राजू शेषा जी इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, और उनसे भी मिलने का मौका मिला मुझे। और हम लोग एक्चुअली बांद्रा के ही नेबरहुड में ही पले बड़े हैं। सो इट वॉज वंडरफुल टू मीट हिम। साथ साथ हमारे बहुत ही हंसमुख, बहुत ही प्यारे हीरो हैं, उनसे भी मिला तो बहुत मज़ा आया। ऋतु जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मज़ेदार आइटम गाने गाए हैं, तो ऋतु पाठक के साथ ये गाना गाया। एंड ऑफ कोर्स चेरी ऑन टॉप जिसे कहते हैं कि धीरज सेन जी, इनके साथ बहुत सारे मैंने और भी गाने किए हैं। ही इज़ अ कंपोज़र। तो बस गाकर बहुत मज़ा आया, बहुत ही एंटरटेनिंग गाना था। तो उसको बहुत एक्सप्रेशंस देकर मस्ती में गाने का मौका मिला। और जिन्होंने गाने को लिखा है सनी, उनके साथ भी हमारी बहुत पुरानी एक कनेक्शन है। सो ऑल इन ऑल वाज अ लॉट ऑफ फन। तो फिल्मों का जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, लाइक ओल्ड बॉलीवुड इज कमिंग बैक, गदर एंड पुष्पा एंड पठान एंड जवान। व्हाट इज योर टेक? मतलब आपको लगता है कि म्यूजिक भी उस तरीके का वापस आएगा? जैसे आज जो आपने गाना रिकॉर्ड किया वो भी उसी मूड का था। यू थिंक कि म्यूजिक भी उस तरीके का आने वाला है? नहीं, बिल्कुल। एक कहीं ना कहीं लोगों को एंटरटेनमेंट और लोगों को एक ज़िंदा दिली एंटरटेनमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा आजकल, क्योंकि OTTs में कंटेंट ज़्यादातर डार्क कंटेंट मिल रहा है लोगों को। तो वही उनको शायद बाहर घर से निकल कर थिएटर में जाकर नहीं देखना है, उनको थिएटर में जाकर एंटरटेनमेंट चाहिए। और गानों के साथ भी वही कह सकता हूँ कि गाने आजकल काफ़ी थोड़े से सीरियस और इंटेंस गाने ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। तो उसमें अगर थोड़ा सा चुलबुलापन, थोड़ा सी एनर्जी मिले, सो आई थिंक दैट विल रियली एक्साइट द ऑडियंस मोर। और जैसे ये गाना है, इसमें बहुत सारा एनर्जी है, एक्साइटमेंट है। एक सामने एक पिक्चर आ जाता है जब आप गाने को सुनते ही। तो इस तरह के गाने फिर से आएंगे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। जो गाने हम सुनते आए हैं 90s के, चाहे वो एक एनर्जी वाले गाने होते थे, तो उस तरह का ही ये गाना है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? रोज बारिश हो रही है। अच्छा, चौधरी जी आप ही हैं? अरे क्या बात है। हाँ जी। और फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं शारदा त्रिपाठी जी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ कि फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो। और बस ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, पहली फिल्म है शायद उनकी, बहुत सारी ऐसी फिल्में वो प्रोड्यूस करते रहे। सेकंड फिल्म है, लीजिए शारदा जी का ये दूसरी फिल्म है, शारदा जी की ये दूसरी फिल्म है। और यू नो, आई एम श्योर इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक, वेरी सक्सेसफुल फिल्म। और हमारे जो हीरो है विशाल विशेष, क्या बात है, नाम में ही कमाल। ये मेरे छोटे से आ गए हैं, ठीक है। तो विशाल विशेष को भी मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सर गाने का जरा 2 लाइन हो जाए। ओके। तो मैं खुश था तेरी डेट ना, मैं खुश था तेरी डेट से, क्यों आई इतनी लेट से, पापा की परी तू प्यारी। अरे पापा की परी तू, ये मेरी परी आ गई है बातों में। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा ही गाना है। मैं खुश था तेरी, मेरी दूसरी परी भी आ रही है धीरे धीरे। वो थोड़ा डरती है सीढ़ियों से, लेकिन ये अगर आ जाए तो वो भी आ जाती है। इनका नाम है जिंजर यानी अदरक को इंग्लिश में जो कहते हैं ना। और दूसरी है काली मिरी, पेपर। हाँ, पेपर थोड़ा कैमरा शाय है, पेपर आती नहीं है सामने। ओके जी, थैंक यू। आज हम लोगों का एक और गाना रिकॉर्ड हुआ हमारी फिल्म का, पब्लिक का हीरो हमारी फिल्म का टाइटल है। तो इसका एक गाना हम लोगों ने सुदेश भोसले जी से गवाया था, एक ऋतु पाठक से गवाया, और आज हम लोग शान जी के स्टूडियो में हैं। शान जी के साथ हम लोगों ने गाना गवाया। मेरे साथ जो हैं ये प्रोड्यूसर हैं और राइटर हैं फिल्म की, शारदा त्रिपाठी जी। तो बताइए कुछ कहानी के बारे में या फिल्म के बारे में बताएंगे आप? ये एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है, जिसकी पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है। और बेसिकली एक मसाला फिल्म है जिसमें आपको एक्शन, इमोशन, म्यूजिक, देशभक्ति, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो
जो कि फिर से एक ट्रेंड आ गया है मसाला फिल्म का। बीच में एक क्रॉसओवर सिनेमा का एक बीच में ट्रेंड चला था, जो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था। मतलब है ना, वो बरेली की बर्फ़ी और लखनऊ की लौकी और ये इस टाइप की, मतलब हीरो जैसा नहीं होकर एक बॉय नेक्स्ट डोर टाइप का होता था। मुझे हमेशा लगता था कि हीरो की तरह होना चाहिए, हीरो वो करना चाहिए जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता, लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली वो ट्रेंड फिर से आ गया है लार्जर देन लाइफ हीरो का। गदर 2 के बाद, पठान के बाद, जवान के बाद, पुष्पा के बाद लार्जर देन लाइफ हीरोज़ आ गए हैं। तो ये जो कहानी है ये भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की है, यूपी बेस्ड कहानी है, और हमारा हीरो भी लार्जर देन लाइफ है। पैसा वसूल फिल्म है, एक्शन है, इमोशन है, म्यूज़िक है, ड्रामा है। आई एम श्योर जब ये फिल्म लगेगी आप सबको बहुत मज़ा आएगा। सर ये जो अभी आपने गाना रिकॉर्ड करवाया है शान जी की आवाज़ में, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बोलिए। आप बोलिए, आपके सामने मेरी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। शान जी का मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, मतलब कौन शान जी का फ़ैन नहीं है। हम सब लोगों ने सालों से हम सब इनके गाने सुनते हुए आए हैं, और मेरा बहुत टाइम से अरमान था कि जब भी मैं कोई फ़िल्म डायरेक्ट करूँगा तो मैं शान जी से ज़रूर गवाऊँगा, और आज वो मेरा एक ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश आज पूरी हुई। और गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, जो मैंने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर शान जी उस गाने को लेकर गए हैं। टिपिकल वही मस्ती वाला गाना है जो 80s और 90s में आप लोगों को देखने मिलता था। वही टाइप का डांस है और वही टाइप का म्यूज़िक है, और शान जी ने कमाल का गाया है। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी बहुत गौरव अनुभव हुआ। आज मैं बहुत लकी मान रही हूँ कि शान जी के सामने एक सपना सा लग रहा था मेरे को, जिनको उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे बच्चे हैं सब, पर आज मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं साक्षात मेरे सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो बाकी जो गाने हैं और भी आपने सुदेश जी के साथ करवाए, तो सुदेश जी के गाने के बारे में सुदेश भोसले जी से जो गाना हमने गवाया है वो हीरो का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, जिस गाने से एक हीरोइज़म का एक सीक्वेंस जाता है और वहाँ से हमारा हीरो इंट्रोड्यूस होता है, और उसके बाद वो गाना आता है, जो कि बहुत ही हमेशा से इस सिचुएशन का और इस तरीके का गाना हमेशा वर्क किया है। चाहे आप हुड़ हुड़ दबंग दबंग अगर आप देख लें या सिंघम देख लें, तो इसी टोन पर और इसी मूड का गाना है। एंड आई एम श्योर ये भी गाना जो सुदेश भोसले जी ने गाया, ये गाना भी उतना ही बड़ा हिट होगा। और ये टाइटल सॉन्ग है हमारा, जो सुदेश भोसले जी ने गाया है, वो टाइटल सॉन्ग है पब्लिक का हीरो। सर आपने रितु पाठक जी से भी गाना गवाया आइटम सॉन्ग जी। जलेबी भाई उन्होंने गाया था, उनका हिट गाना हुआ था, फिर पप्पा जा गए। तो रितु जी बता रही थी कि जलेबी भाई के बाद उन्होंने जो बेहतरीन गाना गाया है वो ये है आपका, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जब हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड किया वो बहुत ही खुश थी, बहुत ही एक्साइटेड थी, और जितने मूड में उन्होंने गाया, इनिशियली थोड़ा सा वो अपना एक कुछ मेंटली कुछ और प्रिपेयर करके आई थी, और फिर जब रिकॉर्डिंग पर आई तो मुझे कुछ और ही चाहिए था, तो थोड़ा सा टाइम लगा उन्हें सुर में आने के लिए या समझने के लिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आया वो बहुत कमाल का आया, जो आउटपुट आया है। और ये जो आइटम सॉन्ग है जो रितु पाठक ने गाया है, ये सनी लियोनी पे पिक्चराइज होगा, एंड आई थिंक बहुत कमाल का गाना होने जा रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी अ चार्ट बस्टर सॉन्ग। सर फिल्म कब तक शुरू कर देंगे आप शूटिंग, और कब तक कंप्लीट करके रिलीज कर देंगे? जनवरी से हम लोग जा रहे हैं फ्लोर पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े कैनवस पर ये फिल्म बन रही है। बहुत ही फैला हुआ सब्जेक्ट है, एक्शन है, अंडरवर्ल्ड, क्राइम, कॉप, तो बहुत आसान और बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ी सी पेचीदा कहानी है, तो उसकी तैयारी चल रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को, बट आई थिंक हम लोग पिछले तकरीबन 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली जनवरी से हम लोगों की जो सारे हमारे एक्टर्स हैं, सारे ही बड़े बड़े नाम हैं, जो हमारे विलन्स हैं, हमारे 4 से 5 विलन्स हैं, 2 हीरोज़ हैं, और कैरेक्टर एक्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो इन सब की जो डेट्स की कॉम्बिनेशन है, ये बिठाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अल्टीमेटली जनवरी से हम लोग फ्लोर पर चले जाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि आपका जो हीरो है वो पुलिस ऑफिसर है, तो क्या संगम से प्रभावित होकर या सिंबा से प्रभावित होकर आपने
अपने हीरो पे इंस्पेक्टर रखा है या वैसे ही कहानी में? नहीं, कहानी ऐसी थी, क्या हुआ था कि ये कहानी एक सत्य कथा पे आधारित है। एक सत्य कथा पर आधारित है। वो कहानी ही पुलिस वाले की है। तो ये वहाँ से ये आइडिया जो था कहानी का वो ये लेकर आई थी कि इस टाइप की फ़िल्म है, इस टाइप की मेरी एक कहानी है, इस कहानी को मुझे फ़िल्म में बनाना है। तो एक उपन्यास के लेवल पर थी, फिर उसको हम लोगों ने फिल्मी तड़का देकर उसे हमने फिल्म बनाया। इसमें 2 हीरो है, एक हीरो पुलिस इंस्पेक्टर है, दूसरा हीरो गैंगस्टर है। तो ये 2 हीरो की कहानी है। जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो एक नया हीरो होगा और जो गैंगस्टर है वो एक बड़ा नाम होगा। और क्या खासियत आपको लगती है कि आपको नया दे पाएंगे फिल्म? नया, देखिए नया बहुत कुछ है इस फिल्म में, बट ऑल इज़ इन द बैरोमीटर ऑफ अ बॉलीवुड फिल्म। नए में मतलब मैं कोई ओवर द टॉप या कुछ बहुत अतरंगी या बहुत अलग कुछ ऐसा लेकर नहीं आ रहा हूँ, या कोई ऐसा कुछ लेकर नहीं आ रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बहुत मैं कुछ हाई फंडा लेकर आ रहा हूँ। नहीं, मैं वही लेकर आ रहा हूँ जो पैसा वसूल, जो एक पैसा वसूल फिल्म होती है, जिसके अंदर एक्शन होता है, इमोशन होता है, रोमांस होता है, ड्रामा होता है, और ऑफ कोर्स हमारी जो कहानी है वो कहानी बहुत कमाल की लिखी है शारदा जी ने, जो कहानी का बीज लेकर ये आई थी कि मुझे इसके ऊपर एक कहानी बनानी है। फिर अल्टीमेटली जो इन्होंने कहानी लिखी, कहानी के बाद जो इन्होंने स्क्रीन प्ले का फाइनल ड्राफ्ट जो इन्होंने बनाया है वो बहुत कमाल है। नयापन तो है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो आप शायद पर्दे पर पहली बार देखेंगे, बट ऑल अंडर द बैरोमीटर ऑफ अ प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म। सर जैसे आजकल बीएफएक्स से बहुत सारा काम किया जाता है, बहुत सारे जैसे ब्लास्टर वगैरह है, चेजिंग वगैरह है, सब बीएफएक्स से करते हैं, लेकिन गदर में रियल शूट किया। तो आप रियल में विश्वास करते हैं या बीएफएक्स? देखिए वीएफएक्स या टेक्नोलॉजी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे ऑडियो विजुअल या साउंड या कोई भी क्षेत्र में जो एडवांटेजेस जो आए हैं, जैसे वीएफएक्स हुआ या और भी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मुझे लग रहा है कि उसकी हेल्प लेनी चाहिए थी। बेसिक आपकी चीज़ें अच्छी होनी ज़रूरी है और ये जो है बेसिक हेल्प होती है। अब हुआ क्या है कि वीएफएक्स के भरोसे कुछ इफ़ेक्ट्स देने लग गए हैं और वो ऑडियो ट्यून वो आ गया है, ऑटो ट्यूनर, उसके भरोसे बहुत सारे लोग सिंगर बन गए हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे वीएफएक्स की अगर आप बात करें तो वीएफएक्स तब हो जब वो आपकी कहानी को हेल्प करता हो और वीएफएक्स बिल्कुल ऐसा लगे जो रियल लगे और ज़बरदस्ती घुसाया हुआ ना हो कि देखो हमने कितना अच्छा वीएफएक्स किया है। नहीं, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है कि एक्शन या फिल्म मेकिंग बहुत ही रॉ और बहुत ही रियलिस्टिक होनी चाहिए और आपका जो वीएफएक्स है वो भी रियल अगर लगे, पता ना चले कि वीएफएक्स है, तब उसका मज़ा है। शास्त्री जी, जो आपने बताया कि सत्य कथा पे आधारित हो, तो ये आइडिया आपको कैसे आएगा? जो घटना हुई थी आपके आसपास हुई थी, आपने पढ़ी या मतलब कैसे दिमाग में आया? नहीं, मैंने कहीं पढ़ी भी थी और सुन भी रखी थी ये कि ये एक सैनिक के ऊपर था कि वो सैनिक युद्ध में मारा जाता है, वो उसकी आत्मा जो वो करती है, उससे मेरे को आइडिया लगा था ये। थोड़ा सा उसकी डिटेल बताइए ना, क्या है वो जो बीज में वो क्या था? अब ये तो फिल्म देखेंगे आप तो पता पड़ेगा। जरूर। आप सबसे ज़्यादा अपने तो हमेशा लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सस्पेंस रहेगा तो अच्छा है, आप फिल्म देखने जाइए, जब पता पड़ेगा आपको। जरूर। और आपको गाना कैसा लगा मुझे शान जी ने गाया? गाने बहुत ही अच्छे हैं, शान जी ने बहुत प्यारा गाना गाया है आज। और वो सुदेश भोसले जी है ना, सुदेश भोसले जी, उस दिन मैं उपस्थित नहीं हो पाई थी, पर वो भी गाना मैंने सुना है, बहुत अच्छा गाना है वो भी। और एक और गाना जो हमारा पाँच गाने हैं और अभी अगला गाना जी सिंगर के नाम बताओ। मैंने कितने में गाया? सुदेश भोसले जी का गाना हो चुका है, आज शान जी का गाना हुआ है और ऋतु पाठक ने गाया है। ऋतु पाठक ने गाया है। अभी पलक मुछाल गाने वाले पलक हैं। मुछाल गाएगी और पलक शाहिद मुछाल और मालिया ऋतु है। पाठक के साथ मेरी पहली पिक्चर में भी इन लोगों के गाने हैं। इन्होंने जो गाना गाया तो किस प्रकार है? मतलब रोमांटिक है कि मतलब वो थोड़ा आइटम सॉन्ग है, ये छेड़छाड़ वाला गाना है। हीरो जो मस्ती पब्लिक को वाला। आजकल जो चाहिए तो वो सब मसाला इस पिक्चर में आपको मिलेगा। सर बीच में म्यूजिक एक तरह से गायब हो गया। कई फिल्मों में एक या दो गाने रखे जाते हैं, लोगों का विश्वास था कि गाने से पिक्चर नहीं चलती। कई फिल्में ऐसी आई, ऋतिक रोशन की जैसे बात थी, इसमें 2 ही गाने थे, लेकिन आप तो अपनी फिल्म में म्यूजिक पे इतना ध्यान दे रहे हैं। आप 5 गाने कर रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर
तो क्या लगता है कि आपको म्यूजिक एक हिस्सा है पिक्चर का, या म्यूजिक पिक्चर को चलाने में बहुत सहयोग करता है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो गाना डालने का फ़ायदा तब है जब वो आपकी कहानी को आगे ले जाए और आपकी कहानी को उससे फ़ायदा हो, तब तो वहाँ पे गाना डालना चाहिए, वरना ज़बरदस्ती गाना घुसाने का कोई मतलब नहीं है। और रही बात कि गाने कम हो गए हैं, तो मैं अभी भी वो वाले फिल्म में बिलीव करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा ना, मेरा हीरो लार्जर देन लाइफ होना चाहिए, मेरी फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, बहुत सारे विलन होने चाहिए, बहुत सारे गाने होने चाहिए, जिससे ऑडियंस को एक पैसा वसूल हो, वो एंजॉय करके और सेटिस्फाइड होकर थिएटर से बाहर निकले। गाने कम हो गए हैं फिल्मों में बिकॉज उसकी इकोनॉमिक्स पूरी चेंज हो गई है। पहले गाने बनते थे, गाने बिकते थे, उसके ख़रीदार होते थे, प्रोड्यूसर को गाने चलते थे तो उससे गाने के चलने से फिल्म को फ़ायदा होता था। अब गाने बिकते नहीं हैं, गानों के पैसे नहीं आते प्रोड्यूसर को, उसे फ्री में देने होते हैं, प्लस वो गाने को बूस्ट करने के लिए प्रोड्यूसर को और उल्टे पैसे देने पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रोड्यूसर्स कतरा गए होंगे शायद म्यूज़िक से। सर, आप एक कामयाब एक्टर है, आपको बचपन में नेशनल अवार्ड मिल गया, फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, काफ़ी 250 के करीब आपने फिल्में की हैं। बॉलीवुड में आई थिंक कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जिसके साथ आपने काम किया, कोई ऐसा एक्टर नहीं है बड़ा जिसके साथ आपने काम किया, फिर अचानक डायरेक्शन में आने का आपने कैसा सोचा? नहीं, डायरेक्शन में मैं बहुत टाइम से आना चाह रहा था। मैंने कुछ टीवी सीरीज़ भी डायरेक्ट की, कुछ वेब सीरीज़ भी डायरेक्ट की, एक पंजाबी फिल्म भी मैंने डायरेक्ट की। बहुत टाइम से मेरी कोशिश चल रही थी कि मैं हिंदी फिल्म डायरेक्ट करूं। कई बार प्रोड्यूसर अच्छे नहीं मिलते थे, कई बार बजट अच्छा नहीं होता था, कई बार कहानी समझ में नहीं आती थी। इस बार सारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठा है। जो हमारी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक अच्छा बजट अलॉट किया है फिल्म के लिए। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि गाने अच्छे होने चाहिए, तो गाने बहुत अच्छे बने हैं। तो मैंने कहा कि ये एक सही टाइम है और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये पकड़ना चाहिए एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड फिल्म। तो ये मेरी हिंदी फिल्म है। थैंक यू सर। गानों की जैसे कि बात की जा रही थी, तो हमारे जो 5 गाने हैं, वो पांचों गाने बिल्कुल ऐसे घुसाए हुए नहीं हैं। पांचों गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक हमारा रोमांटिक सॉन्ग है, एक देशभक्ति पर एक गाना है, वो उसके 2 वर्जन है, एक स्लो वर्जन, एक फास्ट वर्जन है। वो भी हमारी कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आइटम सॉन्ग है, सुनने में लगता है कि आइटम सॉन्ग हमेशा एक ज़बरदस्ती का डाला, लेकिन वो भी कहानी को आगे बढ़ाता है, कहानी का हिस्सा है वो आइटम सॉन्ग। दोनों रोमांटिक सॉन्ग, पांचों गाने अलग अलग मूड के हैं। मतलब हमारे 2 रोमांटिक सॉन्ग्स हैं तो दोनों एक जैसे नहीं है। एक स्लो रोमांटिक सॉन्ग है, एक फास्ट डांसिंग वाला रोमांटिक सॉन्ग है, एक देशभक्ति भरा गाना है। तो ये कहानी को सारे जो गाने हैं ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर, आजकल 2 मूवी सुपरहिट हुई हैं, तो लग रहा है कि बॉलीवुड वापस आने वाला है और साउथ आगे निकल गया है, तो उसके बारे में क्या कहें? अरे सर, बॉलीवुड कभी कहीं गया ही नहीं था। बॉलीवुड कभी कहीं गया ही नहीं था। बॉलीवुड हमेशा से रहा है और हमेशा से हर साल हिट फिल्में देता ही रहा है। अब आप साउथ का रेफरेंस लेते हैं, साउथ ने अरे पुष्पा दे दिया, RRR दे दी, ये दे दी, तो पुष्पा RRR ये इनके इसके बीच में वहाँ पर भी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी हर फिल्म पुष्पा बन जाती है और हर फिल्म RRR बन जाती है या हर फिल्म जेलर बन जाती है। वहाँ पर भी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। अब हिंदी में हमारे पास में ये आती है तो हमारे पास में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो इन्हीं फिल्मों का होता है। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड चला गया था और बॉलीवुड क्या हो गया कि बॉलीवुड आ गया है। बॉलीवुड भी सर्वाइव कर रहा है। साउथ की फिल्मों का अपना मज़ा है, वो भी लोग पसंद करते हैं। हिंदी फिल्में भी लोग पसंद करते हैं। गदर 2 को लोग बड़ा ओल्ड स्कूल मानते थे कि जिसमें कोई VFX नहीं है, पुराना मसाला लेकर, लेकिन इतनी बड़ी हिट हो गई है। तो अगर आपकी फ़िल्म अच्छी है और ऑडियंस के साथ अगर कनेक्ट करती है तो आपकी फ़िल्म चलेगी। जैसे हमारी ये फिल्म है, मुझे पूरा भरोसा है कि ऑडियंस के साथ ये फिल्म कनेक्ट करेगी ही करेगी। इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि पब्लिक इसके साथ कनेक्ट करेगी। जो मैंने सीन्स जो मैंने सोच के रखे हैं, जिस तरह से मैं सीक्वेंसेस को पिक्चराइज करने का मैंने विजुलाइज किया है, वो सब हो गया तो आई एम श्योर ये फिल्म भी ऑडियंस कनेक्ट करेगी और ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट होगी। समीरा का पैसा वसूल हो गया। ये नॉटी सॉन्ग था
और मैं शुक्रगुजार हूँ शान भाई का कि बहुत अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि हमारे शारदा मैडम और अपने राजू भाई और सनी भाई, पूरा माहौल इतना खुश मिजाज कर दिया था कि सब खुश थे, पागल हो रहे थे। और शान भाई ने तो 4 चांद ही लगा दिए। और टचवुड दूसरा मैं राजू भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, मतलब एक से एक, मतलब ऐसा चुन चुन के निकाल रहे हैं ना कि ऐसा लगता है कि यार आज भी म्यूज़िक ज़िंदा है। बड़ी खुशी भी होती है कि ऐसे काम करने वाले हैं, अच्छा लगता है देख के सुन के। और कई बार डिस्कस हमारे गानों पे रिजेक्ट भी होते हैं, पास भी होते हैं, राइटर लिख के लाता है, वो बोलते हैं ये ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। तो इस कर मिला के ओवरऑल ऐसा है कि मैं इतना ही कहूँगा कि राजू भाई बहुत अच्छा काम ले रहे हैं। एंड थैंक्स टू राजू भाई एंड सनी भैया ऑल्सो, कि सनी भैया ने मुझे रिकमेंड किया राजू भाई को, तो मैं सनी जी का भी शुक्रगुजार हूँ। और क्योंकि सनी भाई ने हमने पहले कम से कम 20-22 फिल्में साथ में की है जो अच्छी चली है, अच्छी बनी भी है। तो इसका टाइम आया तो इस फिल्म की बात आई जब पब्लिक का हीरो की, तो मुझे बुला के सनी भैया ने कहा कि राजू भाई मिलना चाह रहे हैं और गाने करने अपन ने। तो सिंगर्स, मैंने बोला सिंगर्स कौन, बोले जो टॉप आपको अच्छे लगे वो लीजिए। तो मैंने कहा शान भाई हो गए, सुदेश भोसले जी हो गए, रितु पाठक जी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट सारे मार्केट के बड़े सिंगर्स हैं इसमें। तो ओवरऑल म्यूज़िक बहुत अच्छा हो रहा है। और हाँ, और इसका ओवरऑल म्यूज़िक बहुत अच्छा हो रहा है, सारे अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं। अपने हमारे एस.आर. भारती जी, राकेश सिंह जी इसके गाने लिख रहे हैं। और एस.आर. भारती जी ने बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग लिखा है जो रितु पाठक जी ने गाया है। और दूसरा राकेश जी ने इसका हमारे हीरो साहब की एंट्री का सॉन्ग लिखा है, पब्लिक का हीरो, माइंड ब्लोइंग सॉन्ग। और उसको सुदेश जी ने इतना अच्छा गाया है कि मैं भी कुछ कह नहीं सकता। और आज रोमांटिक सॉन्ग था वो शान भाई ने और रितु जी ने गाया है, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ और कमाल काम हुआ। थैंक यू सो मच। इस फिल्म में 5 गाने हैं और पांचों का मूड अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही जैसे गाने हैं। इसमें एक है डांस नंबर जो आज शान जी ने गाया और साथ में रितु पाठक जी ने गाया, बहुत कमाल का बना है। ये एक मेलोडी सॉन्ग है, हालांकि आजकल मेलोडी सॉन्ग बहुत कम बनते हैं, लेकिन इसमें पूरा मेलोडी का तड़का लगाया हुआ है। बहुत अच्छा गाना बना। और शान जी ने जिस समय गाया वो खुद डांस कर रहे थे, पूरा गाना उन्होंने डांस करते करते गाया और वो खुद इन्वॉल्व हो गए थे। और कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने, जैसे हम लोगों ने सोचा था उससे भी बेहतर चीज़ें उन्होंने इस गाने में दी हैं। और आप गाना सुनेंगे तो आपको वाकई में बहुत इन्जॉय आएगा, आप खुद डांस करने लगेंगे। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी थिएटर में तो आप लोग इस गाने में पक्का डांस करेंगे, इस बात की तो गारंटी है। और इसके अलावा जो 4 गाने और हैं उसमें एक सुदेश भोसले जी ने गाया है जो हीरो का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, बहुत बढ़िया सॉन्ग बना है वो। एक हीरो की जो आजकल इंट्रोडक्शन में गाना डाला जाता है जैसे कि आजकल की फिल्मों में, वो गाना है। और उन्होंने बिल्कुल वैसा गाया कि जब वो गा रहे थे तो हम लोगों को उनका वो चुम्मा चुम्मा याद गाना आ गया था जो हम पिक्चर में उन्होंने करा था, वैसा और उस मूड में उन्होंने गाया। इसके अलावा रितु जी ने एक आइटम सॉन्ग गाया है, बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग। और रितु जी ने तो जब आइटम सॉन्ग किया तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जलेबी बाई के बाद अगर कोई अच्छा आइटम सॉन्ग हुआ है तो वो ये हुआ है। तो उन्हें खुद उम्मीद है रितु जी को, शान जी को। शान जी ने तो बहुत इन्जॉय किया, रितु जी ने बहुत इन्जॉय किया, रितु पाठक जी ने, सुदेश जी ने बहुत इन्जॉय किया। और गाना सुनने के बाद, पूरे गाना सुनने के बाद जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं फिर उन्होंने दोबारा उसको रिकॉर्ड किया, पूरा इन्जॉय करके किया। और ये फिल्म जो है राजू जी डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में पूरा एक मसाला फिल्म है, एक एंटरटेनमेंट फिल्म है। ऐसा नहीं कि इस क्लास की पिक्चर है या बूढ़ों को पसंद आएगी या जवानों को पसंद या बच्चों के लिए। ये फिल्म जो है हर दर्शक को पसंद आएगी, हर दर्शक इस पिक्चर में जुड़ जाएगा। क्योंकि आज तक जिस तरह चल रहा है माहौल, जब तक दर्शक फिल्म से जुड़े ना, वो हीरो को अपने आप में ना देखे, तब तक मज़ा नहीं आता। ये चीज़ें पिछले कुछ सालों में ख़त्म हो गई थी कि हाँ, क्योंकि ख़त्म हो गई थी एक तरह से। हीरो बिल्कुल कार्टून जैसा कई पिक्चरों में लगने लगा। कई पिक्चरों में तो लड़कियाँ हीरो को थप्पड़ मार जाती थी, जबकि 90s में, 70s में, 80s में ये सब नहीं होता था। हीरो स्क्रीन पे आता था तो लगता था कि अब सब कुछ ये कहानी को ठीक कर देगा, सब पॉजिटिव कर देगा। वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। हीरो को कई फिल्मों में तो बहुत नीचे स्तर का दिखाया गया, लेकिन इस फिल्म में हीरोइज्म है,
हीरो स्क्रीन पे आएगा, जैसे गदर में हीरो जब स्क्रीन पे आते हैं सनी देओल तो लगता है कि अब कहानी ठीक हो जाएगी, अभी अपने बच्चे को ले जाएंगे। ऐसे ही जैसे जवान में, पठान में या